केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बहन और सांसद शांभवी चौधरी फूट फूट कर रो रहे हैं। शांभवी चौधरी के आंखों में आंसू है। शांभवी चौधरी पटना के एयरपोर्ट पर भावुक हो जाती है और इसके पीछे की बड़ी वजह जो है वो निकल कर सामने आ रही है। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आज शांभवी चौधरी का एक अलग ही तस्वीर सामने निकल कर आया है। शांभवी चौधरी जो चिराग पासवान की पार्टी की समस्तीपुर की सांसद है, चिराग पासवान की मुंह बोली बहन है, जब वो आज पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और दिल्ली जाने के लिए रवाना हो रहे थे, उस वक्त उनके आंखों में आंसू नजर आया। आखिरकार शांभवी चौधरी जो है वो भावुक क्यों हो गए? मीडिया के सवालों पर तमाम खबरें हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप शांभवी चौधरी के इस पूरे बयान को सुने। आरक्षण बिल को लेकर लोग बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसके बहस के लिए 3 दिन के समय कम से कम। नहीं, बिल्कुल एक स्पेशल सेशन जो है सदन का वो बैठाया गया है 16 तारीख से, और महिला आरक्षण बिल को लेके जो भी संशोधन है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और पूरी मजबूती के साथ बिल को पारित भी करेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला आत्मसम्मान के लिए हम लोग इस बिल को ला रहे हैं। महिला नेतृत्व को, जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी कहते हैं कि हम लोग महिला विकास, महिला सशक्तिकरण से महिला नेतृत्व की ओर जा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एनडीए सरकार की वजह से संभव हो पाया है। हम लोग हमेशा मानते हैं कि आधी आबादी के बिना कुछ नहीं हो सकता, ना गवर्नेंस हो सकता और ना एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग ये पहल कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और सभी महिलाओं को प्रोत्साहित करते हैं कि राजनीति में वो अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाएं। मुख्यमंत्री करीबन 21 साल की सेवा के बाद अब दिल्ली के लिए आज बिल्कुल दिल सबका मायूस है। हर बिहारी का दिल आज मायूस है कि ऐसे लगता है कि कोई परिवार का सदस्य कहीं दूर जाने का कोई फैसला कर ले, तो वैसा ही आज पूरे बिहार को लग रहा है, हर बिहारी को वैसा ही महसूस हो रहा है। पर क्योंकि वो हमारे अभिभावक हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे राजनीतिक गुरु हैं, तो उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं उनकी नई पारी के लिए, और उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार की आज तक सेवा की है, आने वाले समय में वो वैसे ही निरंतरता से सेवा करते रहेंगे। चुनाव में टीएमसी को साफ साफ कहा है कि बंगाल में भययुक्त और तनाव युक्त मतदान होगी। नहीं, बिल्कुल आप उनका पॉलिटिकल कैंपेन भी अगर आप देखिएगा कि जिस तरीके से वो लोग चुनाव कैंपेन कर रहे हैं और जिस तरीके से कम्युनलिज्म और कम्युनिटी को डिवाइड करके वो लोग चुनाव लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ज़रूर दिखा रहा है कि टीएमसी कहीं ना कहीं डर गई है और अब तुष्टीकरण और नकारात्मक राजनीति की ओर जा रही है। तो इससे जितने भी बंगाल के लोग हैं वो एक आप कह सकते हैं वार्निंग साइन लीजिए और एक ऐसी सरकार को चुनिए जो विकास पे विश्वास करे, जो बंगाल को आगे बढ़ाने में विश्वास करे, देश को आगे बढ़ाने में विश्वास करे, ना कि तोड़ ताड़ के जो राजनीति होती है उसमें विश्वास करे। मैडम, एक सवाल है, बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार राजनीति बढ़ रही है। जदयू का एक खेमा पूरी तरह से प्रयास कर रहा है कि निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। देखिए, कोई भी युवा जब राजनीति में आते हैं तो नई जोश, नई उमंग के साथ आते हैं। बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो एनडीए के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, पर बिहार का नया मुख्यमंत्री जो भी बनेगा वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के साथ से काम करेंगे। तो जितनी तेज़ गति से बिहार में विकास हुई है, इससे भी आगे तेज़ गति में बिहार का विकास होगा। जी हाँ, तो सुना आपने, मीडिया शांभवी चौधरी से नीतीश कुमार की विदाई को लेकर सवाल पूछती है, और जैसे ही ये सवाल शांभवी चौधरी से पूछा जाता है उनके आंखों में आंसू नजर आते हैं। शांभवी चौधरी भावुक हो जाती है। आज नीतीश कुमार को भी दिल्ली जाना है, जहां पर कल वो शपथ लेंगे, राज्यसभा सांसद बन जाएंगे और उसके बाद बिहार में आकर सीएम कुर्सी पद से इस्तीफा दे देंगे। और यही सवाल पर शांभवी चौधरी के आंखों में आंसू छलक आए। शांभवी चौधरी जो है नीतीश कुमार की विदाई को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उनके आंखों में आंसू के साथ साथ वो भावुक हो गए। और उसके बाद शांभवी चौधरी ने नीतीश कुमार की विदाई पर अब बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसके बाद बिहार से लेकर बंगाल तक राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार की जब विदाई बिहार से होगी तो ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो नीतीश कुमार की विदाई में
अपने नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।